हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो कि है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये मेटाबॉलिज्म वाली पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मेटाबॉलिज्म। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स हैं, एक मास्टर कोर्स है और एक आपका डिजिटल कोर्स है। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जाएगी जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। उस नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है नोटबुक के अंदर और सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? तो जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो लिविंग सेल्स के अंदर जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? जैसे कि खाना एनर्जी में कैसे खाना जो होता है वो एनर्जी में कैसे बदलता है। ठीक है, हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करती है, हमारी बॉडी रिपेयर कैसे होती है। ठीक है, और क्या है आपका, हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैसे होते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती है उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो पहली स्लाइड में आपका क्या बताया गया है, मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी विच हेल्प इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? जैसे कि खाना एनर्जी में कैसे बदलता है, ठीक है, हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करती है, रिपेयर कैसे करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इन सारी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। या आसान भाषा में कहें तो यानी वो प्रोसेस जो हमारे शरीर को जिंदा रखती हैं, एक्टिव रखती हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपका? एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इस स्लाइड में क्या बताया गया है। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी विच हेल्प इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि जो खाना है वो एनर्जी में कैसे बदल रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी खुद को कैसे रिपेयर कर रही है, कैसे ग्रोथ कर रही है, और जो भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इन सारी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म।
टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा है आपका कैटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एनाबॉलिज्म के बारे में समझेंगे। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड रिक्वायर एनर्जी। जो आपकी एनाबॉलिज्म होती है वो एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ के क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करके आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, और जो एनाबॉलिज्म होता है यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत में क्या करता है? मदद करता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनाबॉलिज्म क्या काम करता है? ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। साथ ही साथ एनाबॉलिज्म के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्लियर हो गया कि एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलके बाइंड करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो आपका कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। इट रिलीज एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज। कैटाबॉलिज्म भी आपकी क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। इसमें जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर क्या बनाते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म शरीर को कार्य करने के लिए क्या करता है? कैटाबॉलिज्म में क्या होती है? शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? जैसे कि आपका फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की तुलना में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ही सरल होता है और बहुत ही सिंपल होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपके कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं हम लोग बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्ट एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होती है? प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है, अवशोषण होता है, शरीर में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है, अवशोषण होता है, शरीर में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। द मेन कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट इन ग्लूकोज। ठीक है, भोजन में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज होता है। जैसे कि हम लोग ने क्या किया? भोजन किया। अब वो क्या होगा? जितना हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए है वो कार्बोहाइड्रेट उतना काम कर लेगा, शरीर उसको यूज कर लेगा। फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट बचेगा वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल स्पेशली द ब्रेन एंड मसल। कोशिकाओं विशेषकर मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए क्या होता है? मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होती है? आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, अवशोषण होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फिर द मेन कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट इन ग्लूकोज। भोजन में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज होता है। Which is the primary source of energy for cell, especially the brain and muscle। कोशिका विशेषकर मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, फिर है आपका क्या? कौन कौन से स्टेप होते हैं? जैसे कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें कुछ आपके 5-6 स्टेप होते हैं। वो 5-6 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? आपकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज टूट के क्या होता है?
पायरुवेट बनाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो टूटकर पायरुवेट बनाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर दूसरी आपका स्टेप होता है, दूसरी आपकी प्रोसेस होती है सिट्रिक एसिड पाथवे और साइकिल। इसी को ही हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आपका कहा जाता है, ठीक है। ये 3 नाम है आपके सिट्रिक एसिड पाथवे के। इट इज द कॉमन मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सबसे कॉमन पाथवे है अगर हमें प्रोटीन का या फिर फैट का मेटाबॉलिज्म करना है तब। फिर थर्ड स्टेप जो है वो है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन द लीवर मसल। अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत और मांसपेशियों में क्या करता है, संग्रहित किया जाता है, किसमें, ग्लाइकोजेनेसिस में। फिर चौथा स्टेप है आपको ग्लिकोजेनलोसिस। इसमें क्या होता है, स्टोर ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी इज नीडेड। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब जो आपका संग्रहित ग्लूकोजन है वो टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक प्रोटीन एंड फैट। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब संग्रहित ग्लाइकोजन टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होते हैं, ठीक है, जो कि आपके मेन 5 स्टेप रहते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।